इंटीग्रेशन पढ़ा था वो u into v के आधार पर पढ़ा था। कुछ बेसिक चीजें अपन ने पता कर ली थी, जैसे u into v में अपन पहला फंक्शन कौन सा मानेंगे, दूसरा कौन सा मानेंगे, वो सारी चीजें आपकी आइलेट वगैरह के आधार पर आ गई थी, ठीक है। लेकिन अब उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस या कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन और सीखते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको यूं बता रहा था कि अगर एक क्वेश्चन आपको यूं दिया जाता है कि e की पावर ax into sin bx या cos bx इस टाइप से दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं, u into v के आधार पर आइलेट लागू करेंगे तो इनमें से पहला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, sin bx, और e की पावर ax सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी लागू करेंगे तो क्या होगा, sin bx, यानी फॉर्मूला लागू करेंगे तो sin bx तो ऐसा कैसा, और a टू द पावर ax है वो क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ sin bx, फिर वापस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर ax dx और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। और जैसा कि ये इंटीग्रेशन है तो इसको अपन i मान सकते हैं, यानी इस पूरी टर्म के इंटीग्रेशन को अपन i मान लेते हैं, तो i के इक्वल टू ये हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये तो e की पावर x अपॉन a होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर अब ax अपॉन में a, बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin bx माइनस इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos bx, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये तो हो जाएगा cos bx और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a, इसके मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट b आएगा, इसके अपॉन में कोफिशिएंट a आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं b अपॉन a और a टू द पावर ax into cos dx dx, ठीक है। अब इसमें फिर अपन u into v लागू कर देंगे तो cos वापस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो ये तो ऐसा कैसा, यानी e की पावर ax अपॉन a into में sin bx माइनस ये b अपॉन a को अपन इंटू में रख लेते हैं, cos bx है वो वापस आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो वापस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ cos bx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वापस ऐसा कैसा e टू द पावर ax अपॉन a इंटू में sin bx माइनस b अपॉन a, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस से e की पावर ax अपॉन a आएगा और वापस cos bx आ जाएगा, तो e की पावर ax इंटू में cos bx अपॉन में a माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये वापस अपॉन में a, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो इंटू में b, लेकिन sin bx हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो ये वापस b अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a सॉरी प्लस हो जाएगा भैया इसका डिफरेंशिएशन करने पर, तो प्लस e टू द पावर ax into sin bx dx, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को अगर अपन हटा दें तो यहां पर तो देखो a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी वापस i बनी कि नहीं बनी, बन गई ना, तो यहां पर अपन प्लस c लिख देते हैं और इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन i मान लें, कोई दिक्कत है, तो वापस क्या हो जाएगा e टू द पावर ax अपॉन a इंटू में sin bx माइनस b e टू द पावर ax इंटू cos bx अपॉन में a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i प्लस c, ठीक है। अब इस i को, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू i के इक्वल ही तो थी, इस i वाली टर्म को अगर अपन वापस इधर ले आए तो i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i हो जाएगा भाई। इस नेगेटिव टर्म को अगर अपन इधर की तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i, तो इस प्रकार ये हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू में i इक्वल टू वापस ये टर्म, बात आई समझ है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो अपने को वैल्यू i की चाहिए थी, तो यहां से अगर अपन क्या करें i को कॉमन निकाल लें तो i को कॉमन निकालने पर क्या बच जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर और इक्वल टू वापस ये टर्म,
बात आई समझ? अब यहां से अपन आई फाइंड आउट करें तो ये तो कांस्टेंट ही होगा, है ना? तो अपोन वाली वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई में ले सकते हैं और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को डिवाइड। तो इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? यानी a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू में e की पावर ax अपॉन a इनटू sin bx, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इनटू में b e की पावर ax cos bx, ये इधर आ ही गया था और प्लस में क्या बच गया c, c कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके वापस कांस्टेंट ही बच जाएगा, तो वापस अपन लास्ट में लिख देंगे c। ठीक है, अब इसमें से आप चाहो उनको सोल्व करो, जो कैंसिल हो रहे हैं ना उनको कैंसिल कर दो। जैसे a से यहां पर एक पावर कैंसिल हो रही है, अच्छा लिखा नहीं क्या, इसके अपॉन में a स्क्वायर था तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जो बचे उसको रख लो। बात समझ में आई? वापस बताओ, देखो फंक्शन आपको दिया गया था e की पावर ax इनटू sin bx दिया गया था, u इनटू v क्या था, अपन एक्सपेंड कर दिया, sin bx पहला फंक्शन हो गया, e की पावर ax दूसरा हो गया। तो पहला ऐसा कैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू में पहले का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत यहां नहीं है ना? चलो इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया e की पावर ax अपॉन a आ गया। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos bx हो जाएगा, b मल्टीप्लाई में आएगा जिसको अपन ने बाहर रख लिया, इसके इंटीग्रेशन में a अपॉन में आएगा तो a को भी अपन बाहर ले आए तो b अपॉन a हो। ठीक है, फिर यहां पर तो इंटीग्रेशन हो ही गया, इसका इंटीग्रेशन बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन फिर अपन u इनटू v के आधार पर कर देते हैं, तो कांस्टेंट है वो b अपॉन a तो बाहर रह गया, cos bx वापस दूसरा फंक्शन हो गया, फिर ये e की पावर ax का इंटीग्रेशन माइनस है cos bx का डिफरेंशिएशन और e की पावर ax का इंटीग्रेशन, तो इसको सोल्व करने पर वापस b अपॉन a आ जाएगा, बाहर b अपॉन a था, मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये वापस वही टर्म बन गई जो अपने को पहले दी गई। ठीक है ना? तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, i रख दिया। अब i ये पूरी पूरी वैल्यू भी i के इक्वल थी और i और ये भी टर्म आई, तो इन दोनों को अपन ने एक तरफ कर लिया, है ना? i को कॉमन निकाल के सोल्व किया तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है। तो i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो कांस्टेंट है डिवाइड में उसको तो अपन ने मल्टीप्लाई में भेज दिया और जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ? तो जो आपके इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस होंगे ना वो इसी टाइप से चलते रहेंगे। ठीक है, यानी दो बार इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको वही टर्म वापस मिल जाएगी जिसका आपको इंटीग्रेशन करना था, तो उस टर्म को अपन वापस रिप्लेस कर देंगे किससे, i से, और i के टर्म्स को अपन एक तरफ करके इसको सोल्व कर, पहले बड़ी बात है। तो इस प्रकार ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन जो होते हैं वो आपके सोल्व। इसके बाद में देखो यही जो u इनटू v है, इसी के आधार पर कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बनती है, कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बनती है, मतलब जैसे ये आपकी e की पावर x है ना, इसके साथ में log x में और x में कुछ फंक्शंस आपको ऐसे दे दिए जाते हैं जिनके अपन डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे आप ये जानते हो कि टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, साइन का कोस, है ना? तो इस प्रकार आप ये पहचान सकते हो कि दो टर्म दी गई है, उनमें से कौन से का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहचान सकते हो? चलो, जैसे मान लो आपको यूं कह दिया जाता है कि इंटीग्रेशन करो आप e टू द पावर x इनटू में कोई फंक्शन आपको f(x) दे दिया और प्लस में f बेस x dx, यानी e टू द पावर x है, इसके इनटू में दो फंक्शन का सम दिया गया है जिसमें एक का डिफरेंशिएशन दूसरी टर्म है ना। एग्जांपल के तौर पे आप यूं समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू sin x प्लस cos x दे दिया आपको, ठीक है? तो कौन से के डिफरेंशिएशन से कौन सा मिलेगा, साइन के डिफरेंशिएशन से cos मिलेगा। यहां पर अपन cos के डिफरेंशिएशन से साइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि साइन माइनस का होना चाहिए। आगे क्या बात सकते हैं? इसी टाइप से जैसे दूसरा आपको u दिया गया है e टू द पावर x इनटू में log x प्लस 1 अपॉन x दिया गया है, ठीक है? तो यहां पर कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स की, इनसे कंपैरिजन करें तो यहां पर तो f(x) की वैल्यू sin x होगी, यहां पर log x होगी, ठीक है? इसी टाइप से जैसे मान लो आपको एक और दे दिया गया कि e टू द पावर x इनटू में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, तो यहां पर f(x) कौन सा होगा,
1/x होगा, क्योंकि 1/x का अगर x को हम ऊपर ले जाकर x की पावर n के अनुसार डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/x स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये तो f डैश हो गया और ये fx हो गया। बात समझ में आई? चलो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको इस थ्योरम से मैं समझा रहा हूं, अपन इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि भाई इस थ्योरम की वजह से अपना रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, चलो, जैसे इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहां पर अपने पास दो फंक्शन है, एक तो है fx और दूसरा है f डैश x। ठीक है, तो fx और f डैश x दो फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू द पावर x है, वो हमेशा लास्ट फंक्शन होता है कि नहीं होता? यस सर, हमेशा लास्ट फंक्शन होता है। तो इसको हमेशा अपन क्या मान के चलेंगे? सेकंड फंक्शन। क्या मान के चलेंगे? सेकंड फंक्शन। तो देखो, इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो मैथ्स के रूल के अनुसार अपन यही तो लिखेंगे कि e टू द पावर x into fx dx, है ना, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into में f डैश x से dx, यही तो लिखेंगे। अब इसमें से जैसे आपको बताया कि e टू द पावर x है वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा, तो इसको तो ऐसा कैसे रखें, है ना, और इसको u into v के अनुसार एक्सपेंड करें। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करें तो e टू द पावर x है वो दूसरा फंक्शन होगा, तो ये कैसे होगा? fx into में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ fx और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x से dx और पूरे का इंटीग्रेशन, प्लस में ये बचा हुआ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into f डैश x से dx। कोई दिक्कत यहां पे? इसको वापस ऐसा कैसा रख लो, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। तो इस फर्स्ट टर्म को अपन वापस यूं लिख सकते हैं e टू द पावर x into fx, लिख सकते हैं, माइनस इस इन दोनों को सोल्व करें अपन तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो वापस e टू द पावर x, लेकिन fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं e टू द पावर x into f डैश x से dx और प्लस में वापस e टू द पावर x f डैश x से dx। ये पूरी टर्म प्लस की, ये पूरी टर्म माइनस की, दोनों टर्म भी सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इस प्रकार अपन इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा? e टू द पावर x f से प्लस से c। बात समझ में? जैसे मान लो क्वेश्चन आपको यूं दे दिया जाता है कि आप इंटीग्रेशन करो e टू द पावर x into sin x plus cos x दे दिया, थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो यहाँ पर fx कौन सा होगा? sin x, और e टू द पावर x की जगह e टू द पावर x है, तो इसकी तुलना अगर अपन इनसे करें, है ना, तो रिजल्ट है वो तो आपका यही होगा। तो आपको पहचानना क्या है? e टू द पावर x की जगह तो e टू द पावर x है, fx को पहचानना है, क्या होगा? sin x। तो इसका डायरेक्ट आंसर है वो e टू द पावर x into sin x plus c हो जाएगा। समझ में आया? तो ये u into v के आधार पर अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, यानी इसका आंसर क्या होगा? e टू द पावर x into fx plus c। इसके बाद में इसी प्रकार की एक प्रॉपर्टी आपकी और आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ x into f डैश x और प्लस में आपको fx दिया जाएगा, क्यों? ये दूसरी फॉर्म है, देखो इस बार e की पावर x नहीं है ना, क्या है? x into f डैश x और प्लस में fx दिया जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपन वापस क्या करेंगे भाई? ये तो डिफरेंशिएशन हो ही रहा है ना, तो इन दोनों में से यानी यहां पर तो अपन ने क्या किया था? दोनों का प्रसार यानी मल्टीप्लाई किया था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर अपन ने क्या किया? एक को ऐसा कैसा रख लिया था और दूसरे का प्रसार किया था, ठीक है ना। दूसरे का क्या किया था? प्रसार किया था, यानी एक्सपेंशन किया, ठीक है। लेकिन इस बार अपन क्या करेंगे? देखो इस बार अपने को एक इंटीग्रेशन की दूसरी प्रॉपर्टी काम में लेनी है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या काम में लेनी है कि जैसे d by dx ऑफ fx था, तो इसको अपन क्या लिखते हैं? f डैश x लिखते हैं, ठीक है। यानी fx का डिफरेंशिएशन है f डैश x होता है। लेकिन जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तब आपको ये बात भी बताई थी क्या कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स बताया था ना। यानी एक ही फंक्शन पर अगर अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लागू करते हैं, इसका मतलब उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे x स्क्वायर रख लो आप,
x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, अब 2x का वापस इंटीग्रेशन करो, वापस x स्क्वायर है। आगे ना बात समझ में? तो यहां पर अगर अपन f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डैश x प्राप्त होता है। तो दोनों तरफ अगर अपन इंटीग्रेशन लागू करते हैं तो इधर तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, और ये f(x) हो जाएगा। भाई ये तो दोनों कैंसिल हो ही जाएंगे, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इसी के आधार पर यहां पर तो ये अकेला फंक्शन है, यहां पर अपन u into v लागू कर देते हैं, ठीक है? u into v लागू करेंगे तो इसमें देखो e की पावर x है वो हमेशा लास्ट फंक्शन होता है आइलेट के अनुसार, लेकिन यहां पर जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हमेशा क्या माना जाएगा? फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो क्या होगा? नहीं फर्स्ट नहीं, सेकंड माना जाएगा, ठीक है? क्या माना जाएगा? सेकंड माना जाएगा। तो इसके अनुसार अगर अपन एक्सपेंड करें तो ये तो x तो ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ f डे से x से dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ वापस f डैश x से dx और पूरे का इंटीग्रेशन, और लास्ट वाला क्या बच गया आपका? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) से dx, ठीक है? समझ में आया? नहीं देखो यहां पर e की पावर x को अपन ने क्या माना था? सेकंड फंक्शन माना था, लेकिन यहां पर x को अपन क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ILATE एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या आता है? लास्ट में आता है। कोई भी दो का कंपैरिजन करेंगे तो इस वजह से यहां पर तो ये लास्ट आता है, लेकिन यहां पर x है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और आइलेट में अलजेब्रिक है वो थर्ड नंबर पर आता है ना? ये लोगरिथमिक और इनवर्स का अगर फंक्शन हुआ तो x को अपन क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन मानते हैं, है ना? लेकिन यहां पर जो f डैश x आपको दिया गया इसका मतलब अगर अपन x को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, है ना? तो ये प्रॉपर्टी कब लागू होगी? ये आपकी तब लागू होगी जब x के साथ इनवर्स और लोगरिथमिक का फंक्शन ना दिया जाए। पहले पड़ी क्या बात? ठीक है ना? चलो देखो अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये तो हो जाएगा x इनटू इसका इंटीग्रेशन f(x) हो जाएगा, ठीक है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इसका इंटीग्रेशन f(x), तो इस पूरी टर्म को अगर अपन सोल्व करते हैं तो f(x) ही बचता है और बाहर वाला इंटीग्रेशन वापस रहेगा तो ये हो जाएगा f(x) से dx और लास्ट वाला वापस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) से dx। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या बच गया? x into f(x) प्लस c, ठीक है? जैसे मान लो आपको यूं कह दिया जाता है कि x into cos x प्लस sin x आपको दिया गया कि इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा क्या होगा? तो आइलेट में जो साइन और कोस है ना, वो अगर अपन x से कंपैरिजन करें तो दूसरे फंक्शन है कि नहीं? x हमेशा पहला माना जाएगा। अगर x पहला माना जाएगा तो अपन ये प्रॉपर्टी लागू कर सकते हैं, है ना? तो देखें यहां पर ये अगर f(x) है तो ये f डैश x है कि नहीं, है ना? तो ये हो गया x into f डैश x प्लस f(x), तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x into sin x हो जाएगा। पहले बड़ी बात या नहीं है? इसी प्रकार एक आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसका आंसर है वो तो जाएगा x into f(x) प्लस c, ठीक है? इसी प्रकार एक आपकी थर्ड प्रॉपर्टी और आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश log x और प्लस में f log x, तो इसका डायरेक्ट आंसर है वो भी आपका क्या आ जाता है? x into f log x और प्लस में c आता है, ठीक है? तो ये तीन प्रॉपर्टी है ना, ये ध्यान में रखना क्योंकि जो काफी क्वेश्चन जो लेंथी होंगे ना उनसे अपन बच सकते हैं यहां पर, तो इन तीनों को याद कर लेना आप। नहीं ऊपर वाला नहीं मिटाया, प्रॉपर्टी उतार दो। ये तो उतारो ना, इंटेलिजेंट आदमी। हाँ यह बात
बातें मेरे भी मान नहीं होगा। ये क्या है, स्कूल का माइंड सिर्फ बोर्ड के अलावा ध्यान ही बन रहा है, जो लिखना पढ़ना जो भी है जो सारो सारो है ना। जहाँ टेक सवाल सुनो बेटा, जो मतलब तन्ने भी कमी दूसरे की दिखे टच गया सही घरे तो उल्टा लेना उतार लिया। अब ये जो u इंटू वी है ना, इसकी आपकी एक प्रॉपर्टी और बचती है। देखो u इंटू वी के आधार पर पहले तो अपन इंटीग्रेशन सीखा था, उसके बाद में इसकी तीन प्रॉपर्टी आई थी आपके पास कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स हो तो उसका मान अपन क्या रख देते हैं, e की पावर x इंटू एफ एक्स रख देते हैं। x इंटू एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स हो तो उसका आंसर अपन x इंटू एफ एक्स रख देते हैं। और एफ डेस एक्स log एफ डेस log x प्लस में एफ log x हो तो उसका आंसर अपन x इंटू एफ log x रख देते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे ये एक प्रॉपर्टी भी है, लेकिन आपके ये तीन आंसर मतलब तीन फॉर्मूले रह गए है ना। कौन कौन से रहे थे कि अपन ने ये तो सीख लिए थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये सीख लिए थे। और यही तीनों अपन ने बिना रूट के भी सीख लिए थे, ठीक है। लेकिन यही तीनों आपके बिना अपॉन के हो जाते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कहो तो मैं u इंटू वी के अनुसार प्रूव करके बता दूं, सीधा सीधा ही कर लेना। चलो देखो सीधा सीधा यू याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, इनमें काफी पार्ट है वो कॉमन चलेगा, लेकिन साथ में मतलब इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए ना साथ में आपको ये याद होना जरूरी है कि अगर यही टर्म अपॉन में हो तो उनका रिजल्ट क्या होता है। जैसे पहला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इन तीनों का फॉर्मूला याद रखने के लिए एक कॉमन टर्म क्या क्या है, x/2 गिवन टर्म ऐसी कैसी, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो तीन है, तीन में से दो में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। ठीक है, अब प्लस कौन से में आएगा, देखो इन दोनों में ए है वो पॉजिटिव है कि नहीं है ना, तो ये तो आ जाएंगे दोनों पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें ए नेगेटिव है तो इसमें आ जाएगा साइन माइनस, याद रह जाएगा यहां पर है ना। अब तीनों में आगे के क्रम में ए स्क्वायर बाई 2 भी कॉमन है, यहां तक भी याद रह जाएगा। अब इनके जो अपॉन में फॉर्मूले बनते हैं वो रखते जाओ आगे। जैसे इसको अपन अपॉन में रखें तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसके ये अगर अपॉन में होगा तो इनटू में log ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये अगर अपॉन में होगा तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार ये आपके बाकी के बचे हुए तीनों फॉर्मूले, यानी कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हर प्रकार का है वो आपका कंप्लीट। ठीक है, उतारोगे क्या, मुझे तो क्या पता, मुझे तो क्या पता, बस ये गुनगुनाहट नहीं होगा।
अब ये जो 9.6 और 7 है ना, इसमें आप पूरे ज्ञान को एक साथ इकट्ठा कर लो, पूरा का पूरा काम में आएगा। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सब्स्टिट्यूशन है वो भी काम में आ सकता है ना। दूसरी बात, जो डिफरेंशिएशन के लिए अपन टर्म मानते हैं ना, वो भी सब्स्टिट्यूशन में दोनों चीजें हैं आपकी। डिफरेंशिएशन के लिए जो टर्म मानते हैं ना टी, वो भी आएगा, और जो सेकंड एक्सरसाइज है ना सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, वो सब्स्टिट्यूशन भी दोनों काम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में दी गई टर्म को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैसे ये मतलब कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर लागू होगी, सारी चीजें काम में आएंगी। मिटा दूं क्या? मेरा भी यूं मान रहा है, देखो जो 10th और 10th 11th और 12th है ना, उनमें जो हटाया गया है वो छोड़ देना, लेकिन 9th वाला आप कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है ना। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू cos x dx। सिंपल से दो फंक्शन दिए गए हैं अपने को। पहला कौन सा है? x। आइलेट के अनुसार कौन से में शामिल होगा? अलजेब्रिक। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला कौन सा होगा? अलजेब्रिक। तो x तो ऐसा कैसा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस x का इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन इनटू में cos x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। आसान सा क्वेश्चन कर सकते हो ना। सेकंड देखो, फर्स्ट में सेकंड का है इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sec स्क्वायर x से dx। ठीक है, वापस वही चीज है जो फर्स्ट में लागू हो रही थी। पहला फंक्शन x अलजेब्रिक हो जाएगा, दूसरा sec स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट के अनुसार x फर्स्ट, sec स्क्वायर x से सेकंड, u इनटू v लागू कर दो। कर सकते हो ना। चलो अब देखो सेकंड में फर्स्ट का देखो, x की पावर 3 इनटू e टू द पावर माइनस x dx, है ना। दो टाइप के फंक्शन है, पहला अलजेब्रिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मानते हुए अपने एक्सपेंड कर देंगे। 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब जाके ये सोल्व। ठीक है ना। चलो फिर देखो, तीसरा दिया गया आपको, सॉरी सेकंड में सेकंड दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इनटू sin x। तो ये भी तो सेम टू सेम इसी टाइप का है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड में फर्स्ट का देखो, ये बताने लायक क्वेश्चन है। थर्ड में फर्स्ट का आपको क्या दिया गया है? x क्यूब इनटू log x का होल स्क्वायर। अब बताओ जरा ये कौन कौन से फंक्शन है? लोगरिथम, दूसरा तो आइलेट के अनुसार इसमें से फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए? हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, है ना। अल्ले को निकल धनज को बताओ नहीं, है ना। बिन भेदे आपको कौन राग है, सुनो। क्या बस नहीं, log x का होल स्क्वायर हो रहा है। अगर log के अंदर x स्क्वायर होता ना तब तो ये ठीक था, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब अब ये लॉगरिथमिक टाइप का फंक्शन नहीं है ना। यानी दो फंक्शन, एक तो अपन x स्क्वायर रखें, दूसरा रखें अपन log x। तो अगर x स्क्वायर में अपन x की जगह पर रखते हैं तो ये log x का होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना। तो ये डेफिनेशन कौन से की है? x स्क्वायर की है, किसकी टर्म में? log x की टर्म में। तो क्या ये लॉगरिथमिक माना जाएगा? अलजेब्रिक माना जाएगा, है ना। तो इसको अपन एक काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। और कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं कि यहां से अपन मान लेते हैं कि log x इक्वल टू आपने t मान लिया। ठीक है, log x इक्वल टू क्या मान लिया? t मान लिया। तो अगर log x इक्वल टू t मान लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? e अपॉन log ना, t अपॉन log। e की पावर t, क्योंकि log में आपको प्रॉपर्टी बताई थी। देखो ये अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे sin x इक्वल टू t है,
sin x इक्वल टू टी है। तो ये अकेला साइन है ना, इसका कोई मान नहीं है कि अगर अपन x का मान ज्ञात करें तो यू लिख दें टी बटा साइन। ये महज एक मूर्खता होती है, आई ना बात समझ। तो यहां पर अगर अपन साइन का ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स टी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफर कैसे हुआ, इनवर्स में हो गया, है ना। तो जैसे साइन अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है ना, वैसे लोग भी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि x का जो भी कोई मान है उसका अपने को लोगरिथमिक लेके वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो लोग का ट्रांसफर कैसे होता है कि यहां पर जो आपको बेस दिया जाता है ना, जो ही आप यहां से लोग हटाओगे तो आगे वाली जो भी वैल्यू है वो e की पावर, यानी यहां पर जो बेस दिया गया है उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बेस है नहीं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अपन लोग का बेस क्या मानते हैं, e मानते हैं। तो ये x इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा। बात आई समझ में। तो अब अगर अपन यहां से dx फाइंड आउट करें तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर t dt। अब ये सारी वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस करो। ठीक है, x की जगह रखेंगे तो x क्यूब है ना, तो e की पावर t का क्यूब इनटू में log x की जगह अपन ने t माना था तो t का स्क्वायर, और इनटू में dx की जगह e की पावर t dt। अब यहां पर देखो e की पावर t का क्यूब, तो पावर की पावर होने पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर 3t। अब यहां पर भी बेस e है, यहां पर भी बेस e है, तो टर्म मल्टीप्लाई में, तो ऐसी कंडीशन में पावर ऐड हो जाएगी तो 3t पावर यहां पर है और t यहां पर है, e की पावर 4t हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूं बदल जाएगा t स्क्वायर इनटू e की पावर 4t dt। ठीक है, अब ये t की टर्म में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये t की टर्म में अलजेब्रिक है। ठीक है, अब आप आइलेट लागू करो, तो आइलेट लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब t स्क्वायर तो फर्स्ट हो जाएगा और e की पावर 4t सेकंड फंक्शन, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, अब x की रिस्पेक्ट की बजाय t लिखेंगे तो t स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4t dt और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सोल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 4t अपॉन 4 आएगा, तो इसको यूं लिख सकते हैं t स्क्वायर इनटू e की पावर 4t अपॉन 4। ठीक है, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 2t हो जाएगा और इसके अपॉन में 4 आएगा, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 बच जाएगा ना, तो 1/2 को तो अपन बाहर रख देते हैं और ये बच गया t इनटू e की पावर 4t dt। ठीक है, अब वापस u इनटू v लागू कर दो, तो t स्क्वायर इनटू e की पावर 4t अपॉन में 4 माइनस का 1/2 t ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dt ऑफ t और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4t dt और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सोल्व करो कि t स्क्वायर इनटू e की पावर 4t अपॉन में 4 माइनस 1/2, इसको सोल्व किया तो e की पावर 4t अपॉन 4 आ जाएगा, बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो t इनटू e की पावर 4t अपॉन में 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, इसका पहली बार इंटीग्रेशन किया तो 1/4 यानी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4t dt। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार अपॉन में 4 फिर आएगा तो 1 अपॉन 16 हो जाएगा। क्यों, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही गया ना, इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसी स्टेप में बचा है, इसी स्टेप में बचा, तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार फिर अपॉन में 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 16 हो जाएगा। तो अब इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व कर लें, तो देखो फर्स्ट वाली टर्म t स्क्वायर इनटू e की पावर 4t अपॉन में 4 माइनस 1/2 या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो आप तो 1/8 हो जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस का 1/8 इनटू में t इनटू e की पावर 4t, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसका इंटीग्रेशन अपॉन में 4 होगा तो 4 4 16, बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो ये वापस हो जाएगा प्लस का 1/32 e की पावर 4t प्लस c। अब इनकी वैल्यू वापस रखो आप। ठीक है, तो t की जगह क्या रखेंगे अपन, log x, तो ये तो हो जाएगा log x का होल स्क्वायर
अब e की पावर 40 है, मतलब e की पावर की जगह पर क्या रख सकते हैं, अक्स। तो e की पावर 40 का मतलब अक्स की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन अक्स, ये क्या हो जाएगा, t की जगह log अक्स, और e की पावर 40 का मतलब अक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 32 अक्स की पावर 4 प्लस c। अब चाहो तो इन सब में से अक्स की पावर 4 को कॉमन निकाल लो, अगर नहीं निकालना तो इतना ही काफी है, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। जिसको t मानना, अक्स की वैल्यू वापस से t की वैल्यू वापस अपने को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, उतारोगे, हाँ एक आध तो कम होगा। देखो सर कौन उतारे चोरी होने तो पड़ेगी, चोरी होने तो पड़ेगी। बस यूं ही लगा देना आप लोगों को। सर नहीं सर हम पूरा उतारेंगे सर, दो से जल्दी कीजिए। ये तो देखो वो जला के आप लोग है ना फालतू बात नहीं। एक आदमी नहीं हो गए सौ बुढ़ो झूठ बोल है ना, तो विराट बोले दो लुगाई एक बार में चुपचाप बैठी। सही बात है, क्यों झूठ क्यों है? चुपचाप पुन रेस दोनों ही तो की बना की कर दीदी लगेगी ठंडी जब सारा दिन जे दो लाइन पर आके देख के सुनिए चुप हो तो बच्चे बढ़ता ही बात कर रहे हैं मैं कि बढ़ता नहीं बढ़ता ही बात नहीं जिक्र हो रहा डांस कर बढ़ता हम जाटा पर क्या
जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं क्या था जमा करता वो दे देता है ना, बोले बेटा वो 3 दिन चार्ज है ना। अब बात 3 दिन ही बोली बेटा बगैर से बात है, बोले मैं तो पूरी 7 दिन डांग लेना, तो फिर करता ही बात है डांग कर रहा होगा, छोड़ क्यों कर रहे तो देखो इसी प्रकार का सेम टू सेम इसका दूसरा है ना, वो है सेम टू सेम है। देखो इसी प्रकार करना आपको x क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो x क्यूब में देखो तीसरे का भी दूसरा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर dx है। अब यहां पर अपने को पता है, देखो अगर e की पावर x होता तो अपन सीधे सीधे u इंटू v लागू कर देते, लेकिन दिक्कत इस x स्क्वायर की हो रही है, और x स्क्वायर से किसको रिप्लेस किया जा सकता है, x को। तो इस x क्यूब को अगर अपन दो जगह लिख दें कि x इंटू में x स्क्वायर इंटू में e की पावर x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर से t मानने पर ये t इंटू e की पावर t हो जाएगा, ये x हट जाएगा। कर लोगे ना, बढ़िया बात। अब इसी प्रकार देखो फोर्थ का फर्स्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x। नहीं बेटा आगे सारे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, ये कुछ संभावित हैं जो आप कर सकते हो, सिर्फ वही करवा रहा हूं, ठीक है। देखो e टू द पावर 2x इंटू में e की पावर x दिया गया, तो यहाँ पर वापिस जैसे यहाँ पर x स्क्वायर की दिक्कत आई थी वैसे ही e की पावर की दिक्कत आ गई, तो अपन e की पावर 2x को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक को t मानेंगे तो एक तो हट जाएगा, एक बचेगा तो t इंटू e की पावर t हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो फिर सेकंड देखो, नहीं सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर है, सिर्फ log x का होल स्क्वायर दिया गया। अब कैसे करोगे शाबाश, log x को t मान लेंगे, तो log x को अगर अपन t मानेंगे तो x इक्वल टू e की पावर t, तो dx इक्वल टू e की पावर t dt, ये दोनों वैल्यू यहां पर रख दो, तो इसकी जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा e की पावर t dt, यानी फंक्शन बदल के हो जाएगा t स्क्वायर इनटू e की पावर t dt। अब u इनटू v लागू कर सकते हो, कर लोगे ना। चलो फिफ्थ में फर्स्ट का देखो, फिफ्थ में फर्स्ट का क्या है, कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स x dx, इसका जिक्र अपन पहले भी कर चुके हैं, मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो देखो इंटू में 1 मान के सीधा सीधा कर सकते हो, दूसरा अपन यहां पर u लिख देते हैं कि लेट x इक्वल टू cos थीटा। इंटू में 1 मानेंगे ना, आपको क्या बताया था कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो और अकेला फंक्शन है, जैसे log x है ना, साइन है, ये cos इनवर्स x आ गया, तो अपन cos इनवर्स किसका इंटीग्रेशन होता है ये तो जानते हैं, लेकिन cos इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है ये तो नहीं जानते, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास एक ही फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, तो उसके इंटू में अपन हमेशा 1 मान लेते हैं, और 1 हमेशा कौन सा फंक्शन माना जाता है ये इंटू v में, सेकंड, क्या माना जाता है, सेकंड। तो एक तो आप x इक्वल टू cos थीटा रख के कर सकते हो, है ना, तो dx इक्वल टू माइनस का sin थीटा होगा d थीटा, तो यहां पर cos थीटा रखेंगे तो थीटा बचेगा, है ना। तो एक टर्म तो यूं बन जाएगी कि cos इनवर्स cos थीटा और इनटू में माइनस का sin थीटा d थीटा, ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, माइनस को अपन बाहर ले आएंगे, थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा d थीटा, है ना। तो x इंटू साइन x में अगर x की रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो x को अलजेब्रिक माना जाता है ना, तो यहाँ पर थीटा को अलजेब्रिक मान लेंगे। दूसरी बात आपने क्या कहा था कि 1 मान के कैसे करेंगे, तो 1 मान के अपन यूं करेंगे कि 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानेंगे तो cos इनवर्स x को ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, ठीक है, माइनस d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx और पूरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन
अक्स, तो पहली टर्म तो हो जाएगी अक्स कोस इनवर्स है अक्स माइनस, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन रूट माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और 1 का इंटीग्रेशन अक्स, तो ये टर्म बन जाएगी अक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और माइनस हो रहा है इसके साथ, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये अपन ने 9.3 में सीख लिया था। एक्स स्क्वायर से एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है ना, तो अकेले एक्स स्क्वायर को टी मानने की बजाय अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो ये 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा। रूट टी को अपन ऊपर भेज देंगे तो टी की पावर -1/2 एक्स की पावर n के अनुसार कर सकते हो बच्चे आगे।